हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ये मैथमेटिक्स जो कि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इस बार बिहार बोर्ड से क्लास 10th में उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिनको मैथमेटिक्स ऐसे समझ में नहीं आती है तो बहुत सारे वीडियोस में उन लोगों को मिल जाती है, बहुत बच्चों को। तो आज का जो हम लोग का यह क्लास होने वाली है वो है उसी टॉपिक पर, मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वहीं से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का और फर्स्ट चैप्टर ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रश्नावली 1.1। ये जो है ये क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए। और ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब इन संख्याओं का जो HCF हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है वो यूक्लिड विभाजन के तरीके से बोल रहा है। यानी पहले जो हम लोग नॉर्मल HCF ज्ञात करते थे वो डायरेक्टली हम लोग भाग के विधि से कर देते थे, लेकिन अब हम लोग को बोल रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। तो यहाँ पर जो हम लोग हल करेंगे वो देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ा संख्या कौन सा है। तो बड़ा संख्या हमको दिख रहा है 225 है, 225 को हम उतार दिए। उसके बाद हम बराबर का निशान देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे छोटी संख्या कौन है, 135, यानी 135 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको करना वही है जो पहले करते थे भाग विधि द्वारा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लाइन बाई लाइन करना होता है, स्टेप बाई स्टेप। तो हम लोग को यहाँ पे ऐसी संख्या से गुना करना है जो कि ये जो बड़ी संख्या है 225, या तो 225 तक पहुँचे या इनसे नीचे ही रहे जैसे भाग में होता था, लेकिन इनसे ऊपर ना जाए। तो 135 को किससे गुना करेंगे, तो हमको 1 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 से करते हैं तो 225 से ज़्यादा चले जाता है। तो इसमें शेष क्या बचता है, शेष बचता है हमारा 90। तो 90 उतार दिए। तो हम लोग को जो HCF निकालना होता है, ई जो 90 शेषफल आता है, ये हमारा ज़ीरो होना चाहिए। तो ये 90 आया, ये यहाँ तक नहीं आया। फिर दूसरा स्टेप हम और करेंगे। दूसरा स्टेप करने के लिए 135 यहाँ पे उतार देंगे, अब बराबर का निशान देंगे, इसको भाग देंगे 90 से, शेषफल से। उसके बाद जब 90 से भाग देंगे तो इसको किससे गुना करें कि यहाँ तक पहुँचे, तो इसको भी 1 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 से गुना कर दें तो फिर 135 से ज़्यादा पहुँच जाता है। तो दो 1 से गुना करने पर इसका फिर शेषफल कितना आता है, शेषफल आ जाता है 45। ठीक, अब फिर यहाँ 45 आ गया, मतलब ज़ीरो तो हुआ नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। तो ये 90 जो है, फिर ये 90 को फिर भाग देते हैं किससे, 45 से। तो 45 से जब 90 को भाग देंगे तो 2 से गुना करने पर पूरा 90 आ जाता है। तो इसका शेषफल कितना बढ़ता है, जीरो। तो जब जीरो शेषफल बचता है, इसका मतलब हमारा आंसर यहीं पे आ गया, कौन सा, 45 जो आया, 45 ये हमारा हो गया HCF। HCF यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जैसे कि हम लोग पहले बनाते थे वो भाग विधि द्वारा बनाते थे, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। पहले हम लोग करते थे ये वाला विधि द्वारा, यानी भाग विधि द्वारा। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर किया है, बस इसको जब ये ऐसे लाइन बाई लाइन किए तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और ये हो गया भाग विधि द्वारा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग भाग विधि 225 को किससे, इस छोटी वाली संख्या से, यानी 135 से। तो 135 गुना 1 यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो 90 आता है ये शेष बचता है, तो इस शेषफल को यहाँ उतारे। उसके बाद फिर यहाँ तो ज़ीरो नहीं आया, फिर 135 को किए, भाग दिए, किससे दिए, ये शेषफल जो है 90 से। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है सारा। और फिर इसको गुना किए 1 से, तो फिर 45 शेष बचा, देख सकते हैं। फिर 45 आया तो फिर वहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ाए, फिर 90 को भाग दिया किससे, 45 से। तो इसको गुना किए 2 से, तो 2 से डायरेक्ट 90 कट गया, तो जिसके 45 और 90 हो गया तो इसका शेषफल जीरो आ गया। तो जब जीरो आया तो यहाँ पर हमारा जो 45 जो हमारा आया था भागफल, यही हम HCF हो गया। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन और ये हो गया भाग विधि द्वारा। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड था हम लोग का 196 और 38,220। तो बड़ी संख्या क्या है, इसको जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो इनमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या है 38,220। इसको इक्वल करके भाग किससे देंगे, 196 से। जब हम 196 से इनको भाग देंगे तो अब ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुना करने पर यहाँ तक आ जाए या इनके आसपास आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए।
तो वो संख्या हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो वो संख्या आता है 195। जब हम 196 के 195 से गुना करते हैं तो ये पूरा पूरी कट जाता है। जब ये पूरा पूरी कट जाता है तो उसका शेषफल कितना आ जाएगा? 0। ये खुद आप करके देख लीजिएगा, ये पूरा पूरी कट जाता है तो 0 आ गया शेषफल, यानी इससे यहीं पे हमारा आंसर आ गया, इससे आगे तो जाएगा नहीं। तो ये जो 196 आया हमारा भागफल, यही होगा हमारा HCF। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 867 और 255। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बड़ी संख्या कौन सा है? 867 है। और छोटी संख्या कौन है? तो 255 है। तो इसको हम किससे गुना करें कि इतने आसपास जाए? इसको हम गुना करते हैं 3 से। 3 से गुना करते हैं तो इसका शेषफल कितना बच जाता है? इसको जब हम गुना करते हैं इसका शेषफल जाता है 102। तो ये जब 102 शेषफल बच गया तो इससे और भी एक स्टेप आगे जाएगा। फिर 255 को हम लोग लिखेंगे, फिर इसको भाग देंगे किससे? 102 से। जब 102 से हम भाग देते हैं तो कितना आता है? 2 से गुना करने पर, और इसका शेषफल बच जाता है 51। यानी 102 से जब हम गुना करते हैं कितना हो जाता है? 204। और शेषफल कितना हो जाता है? 51। उसके बाद फिर एक स्टेप और लेके जाते हैं, 102 को यहाँ पे उतारते हैं, इसको किससे गुना कर भाग देते हैं? 51 से। जब 51 से हम भाग देते हैं इसको 2 से गुना करने पर ये पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 0। जब ये 0 यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब ये जो 51 हुआ ये हम लोग का हो गया HCF। तो हम लोग का यहाँ हो गया आंसर। ठीक, यानी कि फर्स्ट यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहा वो रहा 51, और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर रहा वो रहा 196, 196। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था कितना आया था जी? 45। तो अब इसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को हम लोग को सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका देखेंगे। मान लीजिए कि कोई विषम संख्या n है, ठीक है। देखो, हर विषम संख्या जो होता है वो हर विषम संख्या को 6 से भाग देने पर शेष जो बचता है 1, 3 या 5 आता है, वो हम लोग जानते हैं। लिख देते हैं ये चीज़। और सम संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 1, 3 या 5, 3 या 5 आता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब मान लेते हैं मान लो कोई संख्या, मान लो कोई संख्या n है, ठीक है। अब जब मान लिया कोई संख्या बराबर n है तो अब क्या करना है? हमको लिखना है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 6q+r। और 6q+r, जहाँ r बराबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ये भी लिख देते हैं, जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कोई भी संख्या हो सकता है। लेकिन विषम संख्या में r सिर्फ 1, 3, 5 हो सकता है, ये तो हम लोग जानते हैं। मतलब विषम संख्या जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये भी लिख देते हैं, लेकिन विषम संख्या में r सिर्फ 1, 3, 5 हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए।
अब समझ जाओ कि इसलिए मतलब समझो तो हर विषम संख्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 हो सकता है। मतलब ये जो ये हम लोग को क्वेश्चन पूछा था ना कि विषम पूर्णांक हमको बताइए, तो विषम पूर्णांक के बारे में वही बना, लेकिन विषम संख्या में आर सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 3 5 ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर को हम n मानते हैं तो उसके बाद 6q+r में जब तो वहाँ पे r का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात अगर विषम संख्याओं की आएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, r की जगह सिर्फ 1 3 या 5 हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, लिख देंगे, इसलिए हर विषम संख्या, इसलिए हर विषम संख्या बराबर 6q+1, 6q+3 या 6q+5 हो सकता है, यानी ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन था जो भी सिद्ध करने को लेता, ऐसे सिद्ध हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि सीधा सा बात देखा जाए तो इसमें हम लोग को HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो HCF निकालने के लिए बोल रहा है तो इसमें देख लेते हैं हम लोग की बड़ी संख्या भी दिया हुआ है 616, छोटी संख्या भी दिया हुआ है 32। तो जब हम लोग को दिया हुआ है इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया है क्या क्या, 616 और 32 जी। तो HCF निकालते हैं जब इसका, इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या इन दोनों में बड़ी संख्या 616 और इनको हमें किससे भाग देना है, 32 से। तो 32 को कितने से गुना करेंगे कि इसके आसपास चले जाए, तो इनको गुना करते हैं, जब हम इनको 19 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा लगभग 608। ठीक है, तो जब 19 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 608। इसमें शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 8। जब शेष 8 बचेगा तो इसका मतलब ये एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। तो और भी आगे बढ़ाते हैं, अगला क्या होगा, 32 यहाँ होता है। अब इनको किससे भाग देंगे, 8 से। तो 8 को किससे गुना करेंगे, 4 से। जब 4 से गुना करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, जब पूरा कट जाएगा तो इसका शेषफल कितना होगा, 0। मतलब यहाँ अब 0 आ गया, ये तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये 8 जो हो गया, 8 8 हो गया हमारा HCF। मतलब यही हमारा क्या हो गया सर, यानी कि 8 क्या हो गया, अधिकतम पंक्तियाँ, है ना, अधिकतम पंक्तियाँ पूछा है ना हम लोग को। 8 हो गया अधिकतम पंक्तियाँ, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत दिया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ये भी एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ये भी एक मतलब दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो इसको यहाँ पर तो संकेत में दे ही दिया कि वर्ग करके देखे, तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मान लो संख्या क्या है, 3q या 3q+1 या 3q+2, है ना। अब वर्ग करते हैं, वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, पहले ही संख्या का करते हैं, पहले करेंगे 3q का स्क्वायर, है ना, वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे। तो इसका वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 9q
का स्क्वायर हो जाएगा। जब 9Q का स्क्वायर हुआ तो इसका बराबर मतलब क्या हुआ 3m। मान लिया ये 9Q का स्क्वायर ये 3m हो गया। तो दूसरा क्या करेंगे 3Q प्लस 1 का स्क्वायर यानी ये वाले करेंगे तो क्या हो जाएगा इनका मान आएगा 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1 यानी इसका भी मतलब क्या हो गया 3m प्लस 1 हो गया है ना। इसको सॉल्यूशन करेंगे वही ना आएगा बिल्कुल। फिर तीसरा ले लेते हैं ये संख्या को 3Q प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं। इसमें स्क्वायर करने के लिए बोला इसलिए सब में स्क्वायर कर रहे हैं। तो इनका क्या आ जाएगा 9Q का स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4 और जब इसको मानेंगे सॉल्यूशन करके क्या मान आएगा इसका 3m प्लस 1 ठीक है। यानी कि ये आ गया 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4 ये इसको सॉल्यूशन करके आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये सब आता है ठीक। तो जब हम लोग ये स्क्वायर करके जब दर्शा रहे हैं तो इसलिए हम मान रहे हैं कि हर वर्ग संख्या 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 होता है ना। तो इसलिए जब हम दर्शा रहे हैं तो हो जाएगा सीधा हुआ हर वर्ग संख्या बराबर 3m या 3m प्लस 1 हो सकता है। ये सिद्ध हो गया। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि 5th क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का लास्ट भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये भी क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमको दर्शाने के लिए बोला है। पिछले क्वेश्चन में हमको कहा था आप वर्ग का यूज़ कीजिए मतलब कि स्क्वायर का यूज़ करने के लिए बोला था। इसमें कौन सी का यूज़ करने के लिए बोल रहा है इसमें यूज़ करने को बोल रहा है घन का यानी क्यूब यूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मान लेते हैं कि सॉल्यूशन कर दिए ठीक है। मान लो संख्या क्या है मान लो संख्या बराबर 3Q है या 3Q प्लस 1 है या 3Q प्लस 2 है ठीक। मान लिया संख्या ये है। अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग इसका घन निकालते हैं है ना। तो घन में मान लो ये पहली संख्या क्या है 3Q है इनका घन निकालते हैं यानी 3Q का क्यूब। तो इनका क्या आ जाएगा 27Q पर क्यूब है ना। यानी इसका मतलब ये क्या हो गया 9m ठीक है। अब दूसरा क्या है दूसरा ये है 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। अब जब इसको फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे तो ये हमारा मान आएगा 27Q पर क्यूब प्लस सॉरी यहाँ क्यूब आएगा 27Q पर क्यूब प्लस 27Q स्क्वायर 27Q स्क्वायर प्लस 9Q हो जाएगा प्लस 1 है ना। इसका मतलब क्या हुआ ये इतना जो संख्या हो गया ये 9m हो गया ये प्लस 1 हो गया और ये जो पूरा संख्या था क्यू वाला 9m था। इसका मतलब हो गया ये 9m प्लस 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा 3Q प्लस 2 का निकालते हैं 3Q प्लस 2 का होल क्यूब ठीक है। अब जब इसका निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा इसका निकलेगा हमारा मान आएगा 27Q का होल क्यूब प्लस 54 का क्यूब स्क्वायर प्लस 36Q प्लस 8 यानी कि ये जो 8 है यानी ये से जो यहाँ तक संख्या हुआ ये हो गया m और ये हो गया प्लस 8 तो बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9m प्लस 8। मतलब ये सिद्ध हो गया कि कोई भी जो ये जो संख्या दिया हुआ है इनको अगर हम लोग क्यूब करते हैं कोई संख्या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 संख्या मान लेते हैं उसको जब हम लोग घन करते हैं तो हम लोग का जो मान आता है वो यही आता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 है ना 9m। यही तो हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला था ना। इसलिए
इसलिए लिख सकते हैं हर घन संख्या बराबर हो जाएगा 9m या 9m प्लस 1 या हो जाएगा 9m प्लस 8 ना। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि 5 क्वेश्चन था। तो हम लोग इन 5 क्वेश्चन को किए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को करना है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे। ठीक है, तब ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।